मन वचन और संसार अब छूटता है, कुछ शेष कर्म बाकी हैं और आयु बाकी है। निवृत्त होते ही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये दृश्य कल सवेरे 6 बजे अपन देख पाएंगे। इस सभा में कुछ सुनहरे नाटक जो शास्त्र के रचे हैं वो यहां देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे पहले यहां 2 अमोल ग्रंथ के विमोचन होने हैं। एक ग्रंथ परम पूज्य आचार्य विमल सागर आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के शिष्य मुनि श्री प्रभव सागर महाराज जी ने स्वयंभू स्तोत्र 24 जिन मंडल विधान लिखा है। बहुत प्रबुद्ध महाराज हैं, दिखने में और काय के तप में तो लगता नहीं है कि महाराज ने लिखा होगा, लेकिन उनकी साधना इतनी शक्तिशाली है, तगड़ी है कि इन्होंने ये स्वयंभू स्तोत्र 24 जिन मंडल विधान की रचना की है। आज केवल ज्ञान के अवसर पर इस कृति का विमोचन होगा। मैं पूज्य श्री के प्रति श्रद्धावनत हूं कि आपने उन शिष्यों को आशीर्वाद दी है जो ज्ञान से भरपूर होते जा रहे हैं और इस तरह की रचना करते हैं। हम सबसे पहले इस महनीय कार्य के लिए आचार्य महाराज के चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। राम कुमार जी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी कोठारी जी और उनके साथ में उनकी जो मजबूत टीम है, इस पंच कल्याणक की छावनी को जिन्होंने रचा है, समय समय पर पूरा योगदान किया है और कहते हैं कि दिन में तारा दिखे ऐसे शख्स को मैं बुला रहा हूं, श्री ताराचंद जी जैन साहब को, श्री तारा भाई को, कि जिन्होंने आप सब जो बैठे हैं ये व्यवस्था देख रहे हैं। पिछले 6 महीने से इनका पुरुषार्थ है आपकी थाली में और आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी है। दोनों महानुभाव और उनके साथ और भी जो लोग हैं, योगेश जी और भी कोई, प्रदीप जी और हमारे नरेंद्र जी, रविंद्र जी, बच जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आए। पदमचंद जी और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल वंदन करें। ये है आपके लिए रखेंगे, ये सब ले लीजिए। आइए उज्जल चंदन अक्षत पुष्प चरु और दीप धूप फल लाओ, वैभव अतल अनंत गुणों का पाओ अर्घ चढ़ाओ। वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईशा, अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी सहित विराजमान समस्त मुनि संघ, तिनके चरण कमल की पूजा महार्घम निर्वपामिति। मैं पंच कल्याणक की संयुक्त मंडली से राजकुमार जी कोठारी सहित संयुक्त मंडली से निवेदन कर रहा हूं कि इस अनमोल कृति जो परम पूज्य मुनि श्री प्रभव सागर महाराज की रचना है उनका विमोचन करें। श्री राकेश जी सेठी जी जहाँ कहीं भी हों वे शीघ्रता करके मंच पे आए। वे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के कार्याध्यक्ष हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हे परम परमेश्वरम, हे परम परमेश्वरम, चरणों में शतवंदनम।
तुम ही हो सत्यम शिवम और तुम ही हो सुंदरम। हे परम परमेश्वरम चरणों में शतवंदनम। तुम ही हो सत्यम शिवम और तुम ही हो सुंदरम। हे परम महानुभावों, आचार्य शांति सागर फाउंडेशन ट्रस्ट ने इस वर्ष आदि पुराण पंडित लालाराम जी शास्त्री जी का अनुवाद किया हुआ पहला और दूसरा दोनों भाग का प्रकाशन कराया है। आदि पुराण पुराणों की वह कृति है जिसमें चारों अनुयोग समाये हुए हैं। एक बार जो जीवन में आदिनाथ पुराण पढ़ लेता है उसे दुनिया में और कोई पुराण पढ़े या ना पढ़े, कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, लेकिन वो शास्त्र की सीढ़ी के समीप चढ़ जाता है और उसे बहुत कुछ आत्मसात होता है। ऐसे आदि पुराण के इस पहले और दूसरे खंड का विमोचन करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उन शख्सियत को जिन्होंने अपना अमूल्य द्रव्य इस पर दिया है, खर्च करके इस पुस्तक का प्रकाशन किया है। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्रवण बेलगोला भगवान बाहुबली मस्तकाभिषेक महोत्सव के आवास के रिकॉर्डर अतिथि कहें, जिन्हें कहें कि जिन्होंने पूरी दुनिया को वहां आमंत्रित करके आवास की व्यवस्था सुलभ कराई, श्रीमान अनिल सेठी जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं और उनके साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चक्रवर्ती महोदय पाटनी जी को। वे आए। इस कृति का विमोचन करें। तुम ही हो सत्यम शिवम और तुम ही हो सुंदरम। ओ परम परमेश्वरम, ओ परम परमेश्वरम चरणों में शतवंदनम। तुम ही हो सत्यम शिवम और तुम ही हो सुंदरम। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। कई गतियों में घूमते 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 उन गतियों के सुख और दुख के अनुभव करते करते जन्म मरण के उस चक्र को छेदने के निमित्त उन्होंने महाव्रत स्वीकार किया और उसके साथ कठोर साधना के बल पर उन्हें केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होते ही समव शरण की कुबेर ने रचना की। समव शरण के मध्य त्रयपीठ के ऊपर गंधकुटी और उससे भी अधर ऊपर प्रभु महावीर स्वामी विराजे हुए हैं। मनुष्य, तिर्यंच और देवता समव शरण में खचाखच भरे हुए हैं। ऐसे समव शरण का उद्घाटन कौन करेगा? समव शरण का उद्घाटन करने का सौभाग्य ये पट्ट लगा है। जब इस पट्ट का आप उद्घाटन करेंगे तो सौभाग्य मिलेगा समव शरण में पहुंचने का। आवाज आपको करना पड़ेगा। मैं शुरू कर रहा हूं 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपया। समव शरण का उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कालांतर में समव शरण में जाके बैठता है।
यहाँ तो बैठने मिलेगा, लेकिन समव शरण में जाके बैठेगा। दिन रात के भेद से रहित, सारी संकट समस्याओं से रहित, जहां से ज्ञान मिलता है, ऐसे समव शरण में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। 1 लाख 1 लाख रुपया, 1,51,000, 2 मिनट की बोली है। संध्या काल में आज सारे भगवान केवल ज्ञानी हो गए हैं, आरती का सौभाग्य मिलेगा। परसों वे भगवान गर्भ में थे, उसके 1 दिन बाद उनका जन्म हुआ, वे बालक हो गए, और आज कल में वे महामुनिराज हो गए, आज केवल ज्ञानी प्रभु हो गए हैं। उनकी समुच्चय आरती का सौभाग्य मिलेगा। बैंड बाजों के साथ आप लवाजमे से, बड़े मंदिर से आएंगे। शुरू करें, बोली कहां से? हाथी पर। हेलो, आइए भाइयों, कौन ये सौभाग्य प्राप्त करेगा? कौन ये सौभाग्यशाली है जो आज अपने परिवार के साथ को जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें 100 नमन, हो 100 नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें 100 नमन, हो 100 नमन, 100 नमन। जिनके दर्शन को धरा ये आपके चरणों को छू के धन्य हुई, धरा ये आपके चरणों को छू के धन्य हुई। नहीं के आपके जैसा जहाँ में अन्य कोई, नहीं है आपके जैसा जहाँ में अन्य कोई। जिनकी मुस्कान से, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं बहारों में चमन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें 100 नमन, हो 100 नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें 100 नमन, हो 100 नमन। परिग्रहों के ये बंधन नाराज आए तुम्हें, परिग्रहों के ये बंधन नाराज आए तुम्हें। परिशहों के ही बंधन तो रास आए तुम्हें, परिशहों के ही बंधन तो रास आए तुम्हें। और बिछोना धरती, बिछोना धरती को करते हैं ओढ़ते हैं गगन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें 100 नमन, ओ 100 नमन। 3,11,111 रुपया 1, 3,11,111 रुपया 2, 3,11,111 रुपया 2.5। जो भी देवी देवता है ना, जो अष्ट कुमारियां तैयार होकर आई हैं, वो अष्ट कुमारियां रेलिंग में धीरे धीरे हाथ जोड़े हुए समूह शरण की ओर आगे बढ़ जाएंगे। जो अष्ट कुमारियां तैयार हुई हैं वो हाथ जोड़े हुए धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। तीन 3,11,000 1, 2, 2.5, पौने 3 हो गई 3। बोलिए ना। निहाल चंद जी, हुक्मी चंद जी, विमल कुमार जी, सुजीत कुमार जी, राजकुमार जी, ठोलिया परिवार, नमाज वाले, हाल मुकाम पांडुचेरी ये सौभाग्य गया है। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। आए गुरुदेव से आशीर्वाद ले। हेलो 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 हेलो।
जो अष्ट कुमारियां जिन्होंने ड्रेस पहनी है वो अतिशीघ्र हाथ जोड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाए। श्री दिलीप कुमार जी पांड्या जी समव शरण के पट्ट के स्वामी पहुंच रहे हैं और हमारे विद्वज्जन वहां खड़े हैं। मंत्रोच्चार के साथ समव शरण के पट्ट का उद्घाटन विधि हो रही है। जैसे ही पट्ट का उद्घाटन हो ताली के अभिनंदन के साथ पट्ट उद्घाटन का आनंद लें। अष्ट कुमारियां जो तैयार होकर खड़ी हैं वो अतिशीघ्र यहाँ स्टेज पे आ जाएं। हे परम पावन हे परम पावन आपका दर्शन तुम ही हो शरणम, तुम ही हो शरणम। हे परम पावन आपका दर्शन तुम ही हो अरहम। आइए समव शरण का उद्घाटन हो रहा है। ओम नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए सवसाहुणम। ओम नमो अरहंताणम, स्वस्ति भद्रम भवतु, सर्वलोकस्य शांतिर्भवतु स्वाहा। पावन बेला आई रे, 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 नाच मन का मयूरा। पावन बेला आई रे, नाच मन का मयूरा। तालियां बजाइए सभी, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। पावन बेला आई रे, पावन बेला आई रे, पावन बेला आई रे, पावन बेला आई रे। समव शरण का उद्घाटन यहाँ किया जा रहा है। समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी मनहारी लागे रे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के 300 साल बाद अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समव शरण की रचना हुई। विशाल काय इस समव शरण में धूलिसाल कोट से लेकर के 7 भूमियां, 8वीं श्रीमंडप भूमि और जो 12 कोठों से विभाजित दिखती थी, मनुष्य देवता और तिर्यंचों से खचाखच भरा हुआ ये समव शरण, जिसके मध्य त्रैपीठ के ऊपर गंधकूटी के ठीक ऊपर में बने स्वर्णिम कमल पर विलस्त ऊपर भगवान जिननाथ महावीर स्वामी विराजे हुए हैं। प्रतीक्षा है कि लंबे अंतराल के बाद भगवान की वाणी का लाभ होना चाहिए। चातक पक्षी की तरह
पानी पीने की लालसा से सारे भव्य जीव समव शरण में प्रभु के चरणों की ओर निहार रहे हैं कि कब भगवान की दिव्य ध्वनि घिरे। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भगवान को केवल ज्ञान हो गया। इतिहास और पुराण उसका साक्षी है कि जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ तत्क्षण ही दिव्य ध्वनि घिरने लग जाती है। लेकिन ये अजीब रहा कि आज दशमी का पूरा दिन निकल गया, 24 घंटे बीत गए, भगवान की वाणी नहीं घिरी। दूसरा दिन बीता, भगवान की वाणी नहीं घिरी। सप्ताह हो गया, पक्ष हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 66 दिन हो गए, भगवान की वाणी नहीं घिरी। आज आषाढ़ की पूर्णिमा हो गई, कल श्रावण की एकम है, पड़वा है। दिव्य ध्वनि के सुनने के अभाव में सब लोग बड़े परेशान और हैरान हो गए कि भगवान महावीर कब उपदेश करेंगे। सौधर्म इंद्र ने भी समझा कि कुछ न कुछ कारण तो जरूर है। उसने अवधि ज्ञान से समझ लिया कि समव शरण में गणधर विद्यमान नहीं है और गणधर के अभाव में वाणी संभवतः नहीं घिर पाएगी। उसने बहुत समझा, अवधि ज्ञान से भी जाना, तो उसे ज्ञान हुआ कि जब तक गणधर यहां उपस्थित नहीं होंगे तो वाणी कैसे होगी। उनके ज्ञान में आया कि समीप में एक गौतम ग्राम है। उस गौतम ग्राम में एक इंद्रभूति बड़ा वेद वेदांग का जानने वाला विद्वान है, पाठी है, 500 शिष्यों के साथ रहता है। यदि वो भगवान प्रभु के सन्निकट पहुंच करके दीक्षा स्वीकार कर लेता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो भगवान की वाणी घिर जाएगी। उस समय सौधर्म इंद्र ने युक्ति लगाई कि कैसे समझाया जा सकता है। सामान्य को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन बुद्धिमानों को समझाना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसलिए कैसे समझाया जा सकता है इंद्रभूति को। उसने युक्ति बनाई कि बुद्धिमानों को समझाने के लिए युक्ति काम में आती है, और उस युक्ति को करने के लिए सौधर्म इंद्र ने एक छोटा बोना रूप बनाया, बटुक रूप जिसे कहते हैं, अपना छोटा रूप बनाया। एक बूढ़े व्यक्ति का छोटा रूप बना करके हाथ में लाठी लेकर के हाँफते कांपते वो आ रहा है गौतम ग्राम में इंद्रभूति के समीप वार्ता करने के लिए। ठहरिए, हे जजमान, कौन है आप? हे महाशय, आगे मुझे इंद्रभूति महाराज जी से मिलना है। ठीक है, हे गुरुदेव, आपसे कोई वृद्ध महाशय मिलने की आज्ञा पा रहे हैं। हेलो, बुलाइए हमको। आइए आइए, आप आइए। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे महाराज, मेरे मन में शंका है, मुझे आपसे कोई प्रश्न पूछना है। सौधर्म इंद्र का ये बटुक रूप देख करके सारे ही पढ़ने वाले वेद वेदांग जानने वाले ज्ञानी पाठक बड़े अचरज में हो गए कि आज ये बटुक हमारे गुरु से कोई प्रश्न पूछने आया है। हमारा साहस नहीं था कभी, हम तो इनके सामने पढ़ते ही रहे, कभी प्रश्न नहीं पूछा, और ये अजीब सा व्यक्ति आज प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन सेवादार ने कहा कि आप आज्ञा करें, और उस समय सौधर्म इंद्र ने लड़खड़ाती भाषा में इंद्रभूति से प्रश्न किया कि हे महात्मन, धर्मद्वयम त्रिविध काल समग्र कर्म षड्द्रव्य काय सहिता समयश्चलेश्या
तत्वानि संयम गति सहिता पदार्थे अंग प्रवेद मनीषम वद चास्तिकायम। हे महाशय, ये श्लोक और उसके अर्थ आज तक मेरी समझ में नहीं आए। मैं बहुत हैरान हो गया हूं। मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपके बहुत बड़े चर्चे हैं, आप वेद वेदांग के जानने वाले हैं, ज्ञाता हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं। मेरे प्रश्न का सहज उत्तर दे देंगे। हे मेरे गुरु को तो इतना ज्ञान है, कोई भी उनसे प्रश्न पूछने आता है उस प्रश्न का वो उत्तर दे सकते हैं। ये तुम्हारे क्या छोटे मोटे प्रश्न हैं? मेरे गुरु तो अभी इसका उत्तर दे देंगे। गुरुजी आप उत्तर दे दो। ठीक है। हे बड़ों के हे महाशय, आपने जो प्रश्न किया, आपके प्रश्न का उत्तर आपके जो गुरु भगवान महावीर हैं, हम वहां पर चलकर वहीं उत्तर देंगे। चलो शिष्यों, अपन चलते हैं जहां महावीर स्वामी विराजमान है। चलो चलो, इनके गुरु को, इनको क्या उत्तर देना, इनके गुरु को ही उत्तर देंगे ना। हमारे गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं, हर चीज का उत्तर देंगे। आइए गुरुजी। आगे आगे बटुक रूप में सौधर्म इंद्र चल रहा है, पीछे पीछे महात्मन इंद्रभूति और उनके 500 शिष्य भगवान महावीर के समव शरण की ओर बढ़ रहे हैं। ओ गौतम बड़ा अभिमानी, गौतम बड़ा अभिमानी, तेरी महिमा ना जानी। गौतम बड़ा अभिमानी, तेरी महिमा ना जानी। हुआ देख पानी पानी, तेरी महिमा जो जानी। हुआ देख तेरी पानी, तेरी महिमा जो जानी। दर्शन से तेरे नाथ अंधकार भागे, वीर थारी वाणी भाने मीठी मीठी लागे। थारी वाणी भाने मीठी मीठी लागे। वीर था की वाणी भाने मीठी मीठी लागे। वीर थारी वाणी भाने मीठी मीठी लागे। मेरे गुरु अभी सबको उत्तर दे देते हैं, इनके गुरु को भी उत्तर दे देते हैं। आओ गुरुजी, आओ गुरुजी मेरे, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी। और पहुंच गए उस भव्य समूह शरण में। इंद्रभूति गौतम समव शरण के निकट जाकर के खड़े हो गए। विशाल धूलिशाल कोट रत्न जड़ित, जिसके चारों ओर 4 द्वार लगे हैं, गौपूर से मंडित सुनहर कलात्मक आकृति लिए उस द्वार में प्रवेश करता है तो सामने भगवान प्रभु से 12 गुना ऊंचाई वाला रत्न का निर्मित मानस स्तंभ दिखता है। मानस स्तंभ में विराजित प्रतिमाओं को देखकर इंद्रभूति गौतम बड़ा आश्चर्य करता है। मैंने जीवन में बहुत इतिहास देखे हैं, मैंने जीवन में बहुत सारी रचनाएं देखी है, लेकिन ये रचना देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जिनकी बाह्य रचना इतनी बड़ी है, जिनका बाह्य वैभव इतना बड़ा है, उनका अंतरंग वैभव कितना बड़ा होगा। जिनकी बाह्य लक्ष्मी इतनी बड़ी है, उनकी अंतरंग लक्ष्मी अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य कितना बड़ा होगा। इस आश्चर्य को देखते हुए अपने आप नतमस्तक हो गया। और जैसे ही नतमस्तक हुआ, उसके भीतर में मिथ्यात्व छटा और प्रभु महावीर के प्रति अटूट आस्था पैदा हो गई। और उस आस्था के बल पर इंद्रभूति गौतम ने तत्क्षण प्रभु के समीप अपने वस्त्र और आभूषण को फेंक दिया, उतार दिया, नग्न दिगंबर साधु हो गए। इंद्रभूति को साधु बना देख करके उनके साथ में चलने वाले 500 शिष्य वे भी निर्वस्त्र दिगंबर साधु हो गए और प्रभु के चरणों में इस तरह लौट गए भक्ति श्रद्धा से
कि उन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया और तत्क्षण उस अटूट श्रद्धा के बल से उन्हें चौथा मनय परे ज्ञान भी हो गया और वे रिद्धि के धनी हो गए। चारों ओर देवताओं से जयघोष हो गई, चारों ओर जयघोष हो गई और सबके चेहरों पर प्रसन्नता छा गई। विपुलाचल पर्वत पर पहली बार ये महनी रचना कि समौशरण की दिव्य रचना है और सब और सारे देवता और मनुष्य और तिर्यंच इस समौशरण की ओर बढ़ करके अंदर पहुंच रहे हैं। समीप का राजगृही, जहां का राजा श्रेणिक, जैसे ही वनमाली ने सूचना दी राजा श्रेणिक को कि समीप विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समवशरण आया है, राजा श्रेणिक बड़ा प्रसन्न हुआ। वनमाली को इच्छा के मुताबिक सामग्रियां और भेंट प्रदान की। सारे नगर में नगोड़ा पिटवाया कि महावीर प्रभु के दर्शनार्थ वंदनार्थ सभी को चलना है। अपनी प्रजा के साथ राजा श्रेणिक हाथी पर सवार होकर के दिव्य पूजन की सामग्री लेकर के यहां चल रहा है, भगवान महावीर के समवशरण की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में जितने जितने भव्य लोग मिल रहे हैं इस जुलूस में साथ में चल रहे हैं। राजा श्रेणिक हाथी पर सवार है। पनिहारियां पानी भरने के लिए बावड़ी में गई, जल्दी में चर्चा कर रही थी और चर्चा ये थी कि आज भगवान महावीर का समवशरण आया है। राजा श्रेणिक उस समवशरण में जा रहे हैं। राज आज्ञा है कि भगवान महावीर की वंदना के लिए सबको जाना है, इसलिए हम जल्दी पानी लेने के लिए आए हैं। घर में खाना तैयार करके और निवृत्त होकर के हम समवशरण में चलें। पानी में सीढ़ी पर छिपा हुआ एक मेंढक इस वार्ता को सुन रहा था। दो बहनें की वार्ताओं को उस मेंढक ने सुना। उसे ज्ञान हो गया कि आज महावीर प्रभु का समवशरण है, सारे राजा महाराजा जाएंगे, मैं तिर्यंच जाति का, मुझे भी जाना चाहिए, मेरा भी कल्याण होगा। मेरा दुख तो ये है, मेरा दुख तो ये है कि मैं पिछली पर्याय में एक साधु के समीप गया और मैंने व्रत ले लिया। उस व्रत के प्रभाव में मैंने साधना ठान ली और साधना करने के लिए मैंने जाप्य शुरू कर दिया। मैंने एक नियम बना लिया कि मैं कब तक जाप करूंगा, तो मैंने एक दिया जलाया। मैंने एक दिया जलाया और ये नियम बना लिया कि जब तक ये दिया जलता रहेगा तब तक मैं जाप करूंगा। मैं कठोर मुद्रा में बैठ गया और भगवान प्रभु का जाप्य करने लगा। मेरी श्रीमती बहुत सीधी सादी और धर्मात्मा थी। कुछ समय तो देखा कि शाह जी बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आवाज नहीं करनी, चुपचाप रहना। वो चुपचाप दूर खड़ी रही, उनकी साधना बढ़ती रही और कुछ समय देखते देखते दीपक में घी कम पड़ गया। तो श्रीमती ने समझा कि इनकी साधना लंबी है और दीपक में घी कम है, दीपक में घी कम है, इसलिए उसने डिब्बा उठाया और 2 चम्मच घी उस दीपक में डाल दिया। जाप करने वाले महाशय को बड़ी तकलीफ हो गई। उनने समझा कि मेरी साधना में ये खलील है। मैं तो जाप संकल्प के साथ कर रहा था कि जब तक दिया जलेगा तब तक मैं जाप करूंगा, अब ये दिया बुझेगा तो मैं उठ के जाके विश्राम करूंगा। लेकिन मेरी श्रीमती जी ने कृपा कर दी, 1 घंटा और बैठ गए। श्रीमती ने समझा कि साधना लंबी है, अब दीपक में घी कम है, फिर से आगे बढ़ी और उसने 2 चम्मच घी और डाल दिया। 3, 4, 5 बार तो ये सब चला, लेकिन जब आधी रात से ऊपर बीतने लगी मेरा मन विचलित हो गया, प्यास से व्याकुल हो गया, मेरी वेदना बढ़ गई और उस वेदना में मुझे बहुत बड़ा असंतोष हो गया और उस प्यास की वेदना के कारण
मैं वहीं मर गया। सेठ जी वहीं मर गए। आर्त ध्यान हो गया था, संक्लेश हो गया था, उसके कारण तिर्यंच हो गए, मर करके मेंढक हो गए। लेकिन वो संस्कार जीवित थे कि एक गुरु के सामने मैंने व्रत लिया भगवान की आराधना करने का, इसलिए जब वो मेंढक के पर्याय में थे तो उनके भाव बन गए कि भगवान महावीर हैं, एक बार मैं उनके दर्शन करूंगा। अब वो मेंढक सीढ़ियां चढ़ता हुआ बावड़ी की ऊपर आया। सामग्री नहीं थी। उनने देखा कि दूर हाथी के लवाजमे पर राजा श्रेणिक है, बड़ी बड़ी सामग्रियां लेके लोग चल रहे हैं, और मुझ जैसा तुच्छ प्राणी कहां सामग्री है मेरे पास में। उनने एक छोटी झाड़ी जिस पर एक फूल लगा हुआ था, उसने कूद करके फूल की एक टहनी तोड़ ली, अपने मुंह में पाखड़ी दबा ली और समीप सड़क के किनारे आकर के बैठ गया। राजा श्रेणिक का जुलूस निकला। अब उनने देखा कि इस भारी जमावड़े में मेरा क्या हश्र होगा, इतने लोग चल रहे हैं, मुझे कुचल डालेंगे, बड़ी जगह चाहिए, और यदि मैं पीछे पीछे चलता हूं तो इनकी गति तेज है, मुझे रास्ता कौन दिखाएगा, मार्ग कौन दिखाएगा। इसलिए उसके समझ में आ गया कि राजा श्रेणिक का हाथी है, उसके बीच में बहुत जगह है, पांव दूर दूर है, तो शायद बच जाऊंगा, क्योंकि हाथी के पास कोई नहीं आएगा, ये सूंड भी हिलाता है और पूंछ भी हिलाता है, मेरा बचाव हो जाएगा। मेंढक हाथी के पांव के बीच में से कूद करके चलने लगा। नियोग ऐसा ही था कि हाथी का पांव बिना देखे मेंढक पर चल गया। प्राण पखेरु उड़ गए। मुंह में पाखड़ी दबाए भक्ति का भाव लेकर के चलने वाला वह मेंढक हाथी के पांव के नीचे दब करके मर गया। लेकिन उज्जवल विचारों के कारण, श्रेष्ठ भावना के कारण भगवान महावीर का दर्शन नहीं कर पाया, उनकी पूजा नहीं कर पाया, उनके स्तोत्र पाठ नहीं पढ़ पाया, लेकिन मर करके उज्जवल विचारों से देवता हो गया। देवगति में जाने के बाद उसने अवधि ज्ञान से देखा कि मैं पिछली पर्याय में तो मेंढक था, इस पर्याय में देवता हो गया हूं, और उसमें निमित्त बने हैं मेरे महावीर प्रभु। इसलिए सबसे पहले मुझे जाना चाहिए महावीर स्वामी के समौ शरण में वंदना करने के लिए। राजा श्रेणिक चल रहे। आइए, ये कोई और नहीं जो पंखुड़ी दबाए हुए जा रहे थे, ये देवता का रूप। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समौ शरण में पहुंचता है। राजा श्रेणिक भगवान के महावीर स्वामी के समौ शरण में पहुंच गया और पहुंच करके 60,000 प्रश्न करता है। लेकिन इससे पहले भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान महावीर के समौ शरण में 11 गणधर विद्यमान थे। 11 गणधर विद्यमान थे, जिसमें प्रमुख गणधर इंद्रभूति गौतम, जो साधु बन के मन पर एक ज्ञानी हो गए थे। आज भगवान महावीर स्वामी की इस प्रतिष्ठा में, इस प्रतिष्ठे विधि में गणधर के रूप में परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी विराजमान हैं। हम सब उनकी वंदना करते हैं, और इन गणधर स्वामी के निमित्त से ही हम भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप भव्य जीवों को आज के इस मंगल महोत्सव के काल में दिव्य ध्वनि प्रदान करें, उपदेश प्रदान करें। पूज्य श्री से प्रार्थना।
संसार के भव्य प्राणियों, अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण करता है। संसार के प्राणियों का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो मिथ्यात्व कर्म है, और अनादिकाल से सब मिथ्यात्व का सेवन करते आए हैं। मिथ्यात्व को छोड़ करके जो सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हो जाता है, वह जीव देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है और भगवान की वाणी पर वो श्रद्धा करता है। भगवान की जो वाणी है वह केवल ज्ञानी परमात्मा की ध्वनि है, उसमें किसी प्रकार की शंका होना हमारे लिए मिथ्यात्व का कारण तो है ही, लेकिन हमारे अनंत संसारी भ्रमण का कारण भी बन सकता है। भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, जीव अजीवासुर बंध संपर निद्रा मोक्ष। इन 7 तत्वों की जैसा स्वरूप भगवान ने कहा है, उसके अनुरूप उनकी श्रद्धान करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अनंतर जीव का जो मिथ्यात्व कर्म छूटता है, तो उसके बाद वह अपनी श्रद्धा के बल पर भगवान के द्वारा कथित धर्म को धारण करता है। भगवान ने मुनि धर्म और श्रावक धर्म के भेद से 2 प्रकार के धर्म का वर्णन किया है। संसार में सभी प्रकार के प्राणी हैं। सभी संसारी प्राणी मुनि धर्म को धारण नहीं कर पाते, लेकिन श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए देश व्रतों का भी वर्णन भगवान की वाणी में हुआ है। उसके अनुरूप जो गृहस्थ जन देश व्रतों को धारण करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इत्यादि पापों का परित्याग करके अहिंसा, असत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अनुव्रत रूप से धारण करते हैं, एक देश रूप से धारण करते हैं, वह तो गृहस्थ का धर्म है। और इन्हीं व्रतों को जो सर्वदेश त्याग करके मुनि ग्रहण करते हैं, वे मुनि धर्म के परिपालक होते हैं। संसार का भव्य प्राणी जब संसार के दुखों से दुखी होता है, सुख की कल्पना करता है, कल्पना ही नहीं करता, सुख की खोज भी करता है। उस खोज में जब वह भगवान की वाणी के अनुसार इन 5 महाव्रतों को धारण करता है, तो उसका संसार निकट आता जाता है। अभी भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपने पूर्ववर्ती अनंत तीर्थंकरों ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया, उसी का प्रतिपादन उनकी वाणी में भी हुआ है। गृहस्थ धर्म में जिनेंद्र भक्ति और आहार दान मुख्य कारण है। इसके माध्यम से अपने कर्मों की एक देश निर्जरा तो आप लोग कर सकते हैं, कि सर्वदेश निर्जरा के अधिकारी मुनिजन ही होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने
हमें जो उपदेश दिया है उस उपदेश का शब्दशः परिपालन करने पर हम अपने इस अनंत संसार को लघु कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का संसार सुदीर्घ था, मरीचि कुमार से लेकर के भगवान महावीर तक बनने तक उन्होंने जिस प्रकार इस संसार में परिभ्रमण किया, एकेंद्रियादिक पर्यायों को भी प्राप्त किया, हम सभी ने भी उस एकेंद्रियादिक पर्यायों को प्राप्त किया है। तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में यही हमें प्राप्त हुआ है कि हम धर्म को धारण करें और अनुव्रतों को धारण करें, क्योंकि व्रत जो है चाहे वो अनुव्रत हो या महाव्रत हो, लेकिन वो पुण्य का बीज है। और पुण्य का बीज जब एक वट वृक्ष होता है, वो वट वृक्ष जो है उसका बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो वृक्ष बनता है, वृक्ष का रूप धारण करता है, तो विशालता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार पुण्य के बीज को हम यदि अपने आत्म भूमि में बोएंगे तो सुनिश्चित बात है कि हमारे जीवन में भी धर्म का वटवृक्ष खड़ा होगा और उसकी छाया में हमारी आत्मा जो है अनंत दुखों को प्राप्त है, उन दुखों से छूट करके सुख की प्राप्ति कर सकती है। संसार का सुख सुख नहीं है, संसार का सुख तो सुखाभास है। उस सुखाभास रूप सुख में मग्न न हो और हम अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त करने की भावना करें। हे भगवान नमोस्तु। आप लोकवंद केवल ज्ञानी परमात्मा हो। तीन लोक के समस्त द्रव्य पदार्थ आपके ज्ञान में झलकते हैं। मेरी शंका का निवारण करें। हे प्रभु, मोक्ष के अभिलाषी जीव को क्या पुरुषार्थ करने चाहिए? मोक्ष का अभिलाषी जीव अपने जीवन में मुनि दीक्षा को प्राप्त करके सम्यक प्रकार से समीचीन तप करके और तप के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करके जब गुणस्थान की परिपाटी से वह आगे बढ़ता जाता है तपस्चरण में, तो एक दिन वह भी केवल ज्ञानी होकर के और परमात्म पद जहाँ मोक्ष में मिलता है उसको प्राप्त कर सकता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज आपके समूह शरण में आके मैं तो धन्य हो गई प्रभु। हे प्रभु, सामने देव के कोष्ठ में एक देवता के मुकुट में मेंढक का चिन्ह दिखाई दे रहा है। मैंने पूर्व में इस तरह का चिन्ह ना कभी चिन्हित किया है और ना ही कभी इसे देखा और सुना है। क्या रहस्य है प्रभु? मेरी निशंकित का नाद करें। समोषण सभा में जिस देवता के मुकुट पर मेंढक का चिन्ह बना हुआ है, राजा सैनिक जब आप समोषण में आ रहे थे तो लोगों की चर्चा सुनकर के उसके मन में भी भाव जगे और वह एक फूल की पाखड़ी लेकर के भगवान की भक्ति में तत्पर हुआ और समोषण की तरफ जब जा रहा था तो आपके हाथी के पैर के नीचे वो मर करके स्वर्ग में देव हुआ और तत्काल आपसे भी पहले वो समोषण में आकर के बैठा हुआ है। इसीलिए उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह है। हे प्रभु, नरक त्रियंच के दुखों से मुक्ति एवं उच्च गति प्राप्ति हेतु किस तरह के पुरुषार्थ करने चाहिए? नरक और त्रियंच गति के दुख जो हैं, चाहे वो
कोई सी भी चारों गतियाँ हों, लेकिन आयु कर्म का बंध हमारे अपने आत्म परिणामों से होता है। और जिस प्रकार के आत्म परिणाम होते हैं तो उस प्रकार की गति का बंध होता है। नरक और तिर्यंच के दुखों से छूटने के लिए हमें वह पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे कि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति आदि के द्वारा और सास स्वाध्याय के द्वारा और व्रतों को ग्रहण करके उन नरक और तिर्यंच के दुखों से छूट करके क्रमशः देवगति मनुष्य गति प्राप्त करके मनुष्य गति में पूर्ण पुरुषार्थ करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु, आपको तो चारों ज्ञान हो चुके हैं। मैं कब ये स्त्री पर्याय को छोड़कर और मुझे कब मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसका संख्या का मुझे समाधान करे प्रभु। स्त्री पर्याय निंद पर्याय भी है और स्त्री पर्याय में जिन्होंने संयम को धारण करके आर्य का पद को धारण करके और अपने कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ किया है, वह पुरुषार्थ ही उन्हें आगे बढ़ने में कार्यकारी होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे तीन लोक के नाथ, आपके चरणों में कोटि 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 वंदन। भगवान महावीर का समोशन तो राजगिरी में भी आया था, लेकिन हमने नहीं देखा। आज भाव हुए मैं पांडिचेरी से चल करके महावीर जी में भगवान महावीर का समोशन लगा है। 4 दिन से प्रयास कर रहा हूँ महाराज, लेकिन आज छक्का लग गया। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज, मन क्रोध मान माया लोभ ये हमारे से कब छूटेगा महाराज जी? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। या जो जीव अपने जीवन में कषायों के फल को जान करके और उन कषाय भावों को कम करता हुआ और छोड़ने का पुरुषार्थ करता है, ये काल के अधीन नहीं है। जब हमारा पुरुषार्थ जागृत होगा तो हमारा पुरुषार्थ प्रतिफलित होकर के हम कषायों से मुक्त हो सकते हैं। और कषायों को शांत करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी कषायों को शमन करने का प्रयत्न कर, क्योंकि संसार में निमित्त तो बहुत भरे हुए हैं जिनसे हमारे भीतर कषायें जागृत हो जाती हैं और उन कर्मों के कारण हमारी कषायें हमें संसार पर भ्रमण कराने में कारण बनती हैं। भगवान की जय हो, वर्धमान भगवान की जय हो। आप महावीर हैं, आप सन्मति हैं, जय हो भगवान। भगवान सुख किसे कहते हैं? सुख जो आपने प्राप्त किया है उसको क्या कैसे समझाइए आप? जिसके पास बाद में कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती और जिस सुख को ये आत्मा प्राप्त करता है वह मोक्ष में ही प्राप्त हो सकता है। संपूर्ण कर्मों की नाश से जब हमारी आत्मा जो कि प्रारंभ से ही सर्वशक्तिमान है, उस शक्तियों को जान करके पहचान करके भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल करके आत्मा ने और अनंत आत्माओं ने उस सुख को प्राप्त किया है, परमात्मा के सुख को प्राप्त किया है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। सुख हमारी आत्मा से उत्पन्न है, हमारी आत्मा सुखी है, लेकिन अभी हमारे ही पुरुषार्थ के कारण आत्मा अनेक प्रकार के कर्मों को बांध करके और संसार पर मन करके दुखों को पा रही है। उससे छूटने पर ही हमें उस सुख की प्राप्ति हो सकती है जो कि हमारा आत्मिक सुख है। आत्मिक सुख जो है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा और उसके माध्यम से ही हम अपने आत्मा के सुख को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुख वही है जो हमारे भीतर हो, हमारे आत्मा में प्रकट हो। और आत्मा में प्रकट जो सुख है
वही परमात्मा पद में प्राप्त सुख है, और जितने भी अनंत सिद्ध हुए हैं उन्होंने उस सुख को प्राप्त किया है। महानुभावों, तीर्थंकर महावीर प्रभु का दिव्य समूह शरण 30 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किए। 30 वर्ष तक लगा। सवेरे, मध्याह्न, संध्याकालीन और अर्धरात्रि, इन 4 समय में भगवान की वाणी खिरती रही है। इस समय वाणी का समय, एक प्रश्न इंद्राणी का, ठीक है, अंतिम प्रश्न है। इसके बाद वाणी विराम होगी, फिर समवचरण रात की 12 बजे लगेगा। सुनने की इच्छा हो जरूर पधारिएगा। नमोस्तु मुनिवर, मेरी एक शंका है कि क्या सची इंद्राणी, हमने शास्त्र जी में पढ़ा है कि तत्वासूत्र में भी आता है कि सची इंद्राणी एक भववासी होती है, फिर वो नियम से मोक्ष जाती है। तो पंचम काल में इसकी किस तरह से इसका जो हम पंचकल्याणक में अगर सची इंद्राणी और सोदर मित्र बनते हैं तो उसका क्या ऐसा पुण्य का उदय होता है, और आगे उनका ऐसा क्या ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है जो उनको आगे जाके ऐसा क्या होगा, वो मुझे जानना है, क्या फल होगा। ये सची, अभी पंचम काल चल रहा है। आपके प्रश्न में ये शब्द भी जुड़ा हुआ था कि पंचम काल में मैं अपने इस पद को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। सच्ची इंद्राणी का पद प्राप्त करना भी कोई सामान्य बात नहीं है। यद्यपि ये बात सुनिश्चित है कि एक स्त्री पर्याय होकर के भी जब सच्ची इंद्राणी का पद प्राप्त होता है तो एक भावतारी होती है, लेकिन पंचम काल में ऐसा होना संभव नहीं है। और इसलिए उस पुरुषार्थ को करते करते अभी आप तो केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करके और अपने मिथ्यार्थ के दोष को दूर करके स्त्री पर्याय की प्राप्ति का नाश कर सकती हैं, और आगे चल करके फिर ऐसी पर्याय, स्त्री के पर्याय जो प्राप्त हो तो उसमें आप पुरुषार्थ करके और अपने इस स्त्री पर्याय रूपी पाप से मुक्त हो सकती हैं। नमोस्तु महाराज जी। महानुभावों, दिव्य ध्वनि का लाभ अपन सभी को मिला। सहस्रों शंकाएं हैं और अपने पास बहुत समय है, 30 वर्ष का काल अभी बाकी है, तो अपन समय समय पर लाभ लेंगे। अभी यहाँ केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा होगी। भाई राम कुमार जी आइएगा। केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा होगी और उसके साथ ही यहाँ पर जयमाला और पीछे 24 में प्रतिष्ठा के संस्कार केवल ज्ञान के हो रहे हैं। नवग्रह अरिष्ट निवारक मंदिर जी में भी केवल ज्ञान प्रतिष्ठा के संस्कार हो रहे हैं। आप सब जुड़े। रात्रि में संध्याकालीन 7 बजे इसी मंच पर भगवान श्री जिनेंद्र की आरती होगी और उसके बाद शास्त्र सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बाहर से भी कलाकार आए हैं, वो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। कल सवेरे का समय 5:45 से प्रारंभ होगा। सभी इंद्र इंद्राणी ध्यान देंगे। 5:45 पर तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी निर्वाण पधारेंगे, मोक्ष जाएंगे। मोक्ष कल्याणक का दृश्य देखने के लिए वो एक ऐसा समय है। 5:45 पर सभी इंद्र इंद्राणी, पूजन के पात्र, चक्रवर्ती, माता पिता, यज्ञनायक और सारे इंद्र और इसके साथ ही सभासद, सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मोक्ष कल्याणक के सुनहरे दृश्य को देखने के लिए 5:45 पर नहा धो के तैयार होके इस सभा में आगे आकर के बैठिएगा। भगवान कैसे मोक्ष जाते हैं वो दृश्य अपने को यहाँ से देखने को मिलेगा। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रिभ्यो नमः पुष्पांजलि क्षिपामि। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा अरिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि।
ओम नमो रति स्वाहा पुष्पांजलि क्षिपामि। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कार। LED वाले भाई सर्वपापैः प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं सा वाहि अभ्यन्तरे शुचि। अपराजित मन्त्रयं सर्वविघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंचनमो यारो सब पापपणासणो मंगलाडं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम्। अर्हं दक्षिणं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्तवादी गुणोपेतं सिद्धचक्रं नमामि। विघ्नौघा प्रमयान्ति शाग्निभूतपन्नगा विषं निर्विष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। पुष्पांजलि क्षिपामि। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चन सुदीप सुधूप फलर्घ कै धवल मंगल गानर्वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जन्म तपज्ञान निर्वाण पंचकल्याणकेभ्यो श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो श्री भगवत जिन सहस्रनामेभ्यो श्रीमद आचार्य उमाकल स्वामी कृत तत्वार सूत्राय नमः आचार्य मान तुंकृत भक्तामर स्तोत्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। श्रीमज्जनेन्द्रमभिवन्द जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्त चतुष्टयार्हम्। श्रीमूल संग सतशाम सुखते के हेतुर जैनेन्द्रिय की विधिरीश मया विधाय। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोद यशुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोजित धर्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति उच्छलद विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय। स्वस्ति त्रिलोक विततेक चिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामः। आलम्बनानि विविधानि वलम्ब्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि न्यूनमखिलान्यमेक एव। अस्मिन् जलति विमल केवल बोधवन्नो पुण्यं समगमहमेकमना जुहोमि। ओम ह्रीं विधि यज्ञ प्रतिज्ञापनाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपामि। श्री वृषभो नः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनन्दनः। श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री परमप्रभव श्री सुभाष स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभव। पुष्पदत्त स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल शिशयान स्वस्ति स्वस्ति शिवासुपूजः श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रत। श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री मीनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि प्रकंपाद्भुत कैवलोका स्फुरन् मनः परिशुद्ध बहुधा। दिव्य पदि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। कुष्ठस्थ धान्योपमेक बीजं संभिन्न संशोत पदानुसारी। चतुर्विधं बुद्धि बलं दधाना स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। संस्पर्शनं संशमनं च दूरादास्वादन घ्राण विलोकनानि। दिव्यामति ज्ञान बल दहंता स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। प्रज्ञा प्रधान शमनं समृद्ध प्रतीक बुद्ध सर्व पूर्वै। प्रभादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। जंघानन श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुचारणावा। नभोगण शेर विघारणश्च स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृत्नो गरिम्नि। मनुपूर्वा बलि नित्यं स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। सकाम रूपित्व वशित्वमेशं प्राकम्य मंत्रब्धिमथाप्तिमाप्ता। तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्था। ब्रह्म परम घोर गुणं चरन्ता स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। आमर्ष सर्वोषधयस्तथा श्री विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च। सकिल विजल मलोषधीशा स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। क्षीरं शवन्तो तद्धकं शवन्तो मधु शवन्तोऽप्यमृतं शवन्ता। अक्षीण संवास मगान साक्षा स्वस्ति क्रियाशु परमशिवोना। इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपामि। जल गंधया क्षत पुष्प चरुदीपक सुधूप फलार्गिले वर रत्न त्रय निधि लाभ यह बस अर्घ्य से पूजत मिले। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चित्यालयभ्यो अनार्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वधर्मेंद्र जी इंद्राणी सहित अपने स्थान पर आ जाएं और केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा प्रारंभ हो रही है। बोलिए तीर्थंकर के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की आइए स्थापना होगी। हमारे प्रमुख पात्रगण मंडप के वहां जाकर के स्थापना करेंगे और जहां आचार्य श्री विराजमान हैं उसके सामने
आचार्य श्री के जीवन वृत्त से संबंधित एक प्रदर्शनी बहुत सुंदर और पूरी जीवन गाथा जिसमें है, उस प्रदर्शनी का दर्शन आप अवश्य अवश्य करें। आइएगा, स्थापना के लिए लौंग लेकर के मंडप पर पहुंचे। चक्रवर्ती जी पहुंचिए। पेज नंबर 108 पर केवल ज्ञान कल्याणक पूजन निकाल लीजिएगा। दर बदर भटकते रहे योनियों में हम, अब मिले शरण तेरे दो चरण। 24 जिनवर तीर्थकारी ज्ञान कल्याणक धर्म। महिमा अपार प्रकाश जग में मोह मिथ्या तम हरम। इन्हें बहुत भव्य जीव सुखिया दुख सागर उद्धरम। तिनकी चरण पूजा करे तिन सम बने ये रुचि धर्म। ओम ह्रीं बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रः अत्र अवतर अवतर संभूषट आह्वाननम। जय जय जय। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय जय जय। ओम ह्रीं बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रः अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम। जय जय जय। वीरदाय शीतलम महान मिष्टता धरे। गंध शुद्ध मेथी के पवित्र झारिका भरे। नाथ 24 महान वर्तमान काल के। बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। जल लीजिएगा। ओम ह्रीं ऋषभति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। श्वेत चंदनम सुगंध युक्त सारिणाय के। पात्र में धराए शांति कारणे चढ़ाए के। नाथ 24 महान वर्तमान काल के। बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं ऋषभति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्य संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। तंदुलम फले सुश्वेत दीर्घ वर्ण लाइए। पाई गुण सुअक्षतम अतृप्तता नशाइए। नाथ 24 महान वर्तमान काल के। बोध उत्सवम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं ऋषभति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्य अक्षय बल प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामिति। वर्ण वर्ण पुष्प सारि लाइए चुनाय के। काम कष्ट नाश हेतु पूजिए स्वभाव के। नाथ 24 महान वर्तमान काल के। बोध उत्सवम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं ऋषभति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्य कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। क्षीर मोदिकांग तुर्त तुर्ति विश्वनाइए। भूखिनों के नाश हेतु चरण में चढ़ाइए। और नाथ 24 महान वर्तमान काल के। बोध उत्सवम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं ऋषभति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्य क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। दीपधार रत्नमय प्रकाशता महान है। मोह अंधकार हार हो तो सच ज्ञान है। और नाथ 24 महान वर्तमान काल के। बोध उत्सवम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं ऋषभति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्य मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। धूप गंध सार लाए धूप दान खेइए। कर्म 8 को जलाए आप खेइए। नाथ 24 महान वर्तमान काल के। ओ बोध उत्सवम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं ऋषभति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्य अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। योग औपदाम आम्र आदि पकव फल लिए। सो मुक्ति धाम पाए के सो आत्म अमृत पिए। नाथ 24 महान वर्तमान काल के। बोध उत्सवम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं ऋषभति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्य महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति। तोय गंध अक्षतम सुपुष्प चारु चरु धरे। दीप धूप फल मिलाए अर्घ दे सुख करे। नाथ 24 महान वर्तमान काल के। बोध उत्सवम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं ऋषभति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्य अनर्घवत् प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा देवी पुष्पांजलि क्षिपामि। मंडप पर 24 तीर्थंकरों के केवल ज्ञान कल्याणक के अर्घ अर्पित होंगे। हमारे सौधर में इंद्र, चक्रवर्ती, कुबेर, यज्ञनायक, ईशान, सनत, महेंद्र आदि इंद्र और महाराजा सिद्धार्थ ये क्रम से पहुंचकर मंडप पर एक एक अर्घ श्रीफल अर्पित करेंगे। गाड़ी थोड़ी सी स्पीड से चल रही है, इसलिए वहां पहुंचने में शीघ्रता करेंगे। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो।
ओ एकादश फागुन वध की मरुदेवी माता जिनकी हम घाती केवल पायो पूजत हम चित उमगायो। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादश्यायां श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। एकादश पुरुष सुदी को अजितेश हतो घाती को निर्मल निज ज्ञान पाए हम पूजत सम सुख पाए। ओम ह्रीं पौष शुक्ल एकादश्यायां श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। कार्तिक वध चौथ सुहाई संभव केवल निधि पाए भव जीवन बोध दियोगे मिथ्यात्म नाश कियोगे। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण चतुर्थ्यां श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। चौदस शुभ पौष सुदी को अभिनंदन हर घाती को केवल धर्म प्रचारा पूजो चरणा हितकारा। ओम ह्रीं पौष शुक्ल चतुर्दश्यायां अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। एकादश चौथ सुदी को जिन सुमति ज्ञान लब्धि को बाकर भव जीव उधारे हम पूजत भव हरतारे। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल एकादश्यायां श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। मद शुक्ला पूर्णमासी पद्म प्रभ तत् अभ्यासी केवल्य तत्व प्रकाशा हम पूजत सम सुख भाषा। एक एक श्रीफल चढ़ा करके अपने स्थान पर आते रहे ताकि अगले इंद्र भी वहां पहुंच पाए। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला पूर्णिमास्यायां श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। छठी फागुन की अंधियारी चौखाती कर्म निवारी निर्मल निज ज्ञान उपाया धन धन सुपाश जिन राया। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण षष्ठम्यायां श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। फागुन वध सात सुहाई चंड प्रभु आत्म ध्याई अनघाती केवल पाया हम पूजत सुख उपजाया। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण नवम्यायां श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। कार्तिक सुदी द्वितीय जानो श्री पुष्प दंत भगवानो दर्शानो हम पूजत पाप बलानो। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला द्वितीयायां श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। चौदस वध पोष सुहानी शीतल प्रभु केवल ज्ञानी भव का संताप घटाया समता सागर प्रगटाया। ओम ह्रीं पौष कृष्ण चतुर्दश्यायां श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। माघ अमावसी जानो श्रेयांस ज्ञान उपजवानो सप्तक में शेई कराया हम पूजत मंगल पाया। ओम ह्रीं माघ कृष्ण अमावस्यायां श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। शुभ द्वितीय माघ सुदी को पाया केवल लब्धि को शिवा से पूज भवतारी हम पूजत अष्ट प्रकारी। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वितीयायां श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। छठी माघ वधी घट घाती केवल लब्धि सुख दाती पाई श्री विमल जिनेशा हम पूजत कटल कलेशा। ओम ह्रीं माघ कृष्ण षष्ठां श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चैत अमावसी गाई प्रभु केवल ज्ञान पाई पूजो अनंत जिन चरणा जो ही अशरण की शरणा। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण अमावस्यायां श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत पोष दिन भारी श्री धर्मनाथ हितकारी पायो केवल सद्बोधम हम पूजे छोड़ कुबोधम। ओम ह्रीं पौष शुक्ला पूर्णिमास्यायां श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सुदी पूस की दशमी जानी श्री शांतिनाथ सुखदानी निर्मल केवल उपजायो हम पूजत ज्ञान बढ़ायो। ओम ह्रीं पौष शुक्ला एकादश्यायां श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। तृतीय स्वामी श्री कुंथनाथ गुणधामी निर्मल केवल उपजायो हम पूजत ज्ञान बढ़ायो। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण तृतीयां श्री कुंथनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। कार्तिक सुदी पारस जानो ले केवल ज्ञान प्रमाणो पर तत्व निजत्व प्रकाशा अरनाथ जजोगत आशा। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला द्वादश्यायां श्री अरनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। द्वितीय जाना श्री मल्लिनाथ भगवाना अतगाती केवल पाए हम पूजत ध्यान लगाए। इस पूजा के बाद भीतर में हवन भी होना है,
ओम ह्रीं पोष कृष्णा द्वितीयायां श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वैशाखवदी नवमी को मुनि सुव्रत जिन केवल को लगी वीर अनंत समारा पूजो में सुख करतारा। ओम ह्रीं वैशाख कृष्णा नवम्यायां श्री मुनि सूरतनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सुध क्या रस आए नमिनाथ ध्यान लौलाए पाया केवल सुखदाई गम पूजत चित हर्षाई। ओम ह्रीं अघन शुक्ला एकादश्यायां श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सुधी को श्री नेमिनाथ जिन जी को पायो केवल सत ज्ञानम हम पूजत ही दुख खानम। ओम ह्रीं अश्विन शुक्ला प्रतिपदायां श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चेत चतुर्थी श्यामा श्री पार्श प्रभु गुणधामा केवल लगी तंत्र प्रकाशा हम पूजत कर शिव आशा। ओम ह्रीं चेत कृष्णा चतुर्थ्यां श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सुधी को श्री वर्धमान जिन जी को उपजो केवल सुखदाई हम पूजत विघ्न नशाई। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला दशम्यायां श्री वर्धमान जिनेन्द्राय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। जय माला होगी सभी श्रीफल ले लीजिए। ऋषभनाथ जी ज्ञान के सागरा घातिया घात कर आप केवल वरा। कर में बंधन मई साकेला तोड़ कर आपका स्वाद ले स्वाद पर छोड़ कर। धन्य तू नाथ जी सर्व साधु नमे तो ही तो नाथ जी। दर्श तेरा करे ताप मिट जाते गए मर्म भाजी सभी पाप घट जाते गए। धन्य पुरुषार्थ तेरा महा उद्भतम मोह सा शत्रु मारा खाती खत्म। जित त्रिलोकी को सर्वदर्शी भई कर्म सेना गति दुर्ग चेतन लय। आप सत तीर्थ रत्न से निर्मिता भवले वे शरण होए भव भवरेता। विकुशल से तेरे संसति सागरा जाई उर्द लगे सिद्ध सुंदर धरा। ये समव शरण भवि जीव सुख पाते पानी तेरी सुने मन यही बात है। नाथ दीजे हमें धर्म अमृत महा बिना सुख नहीं दुख भव में सहा। ना शुदा ना तशरा ना द्वेष है खेद चिंता नगे अनति ना द्वेष है। लोभ मद क्रोध माया नहीं लेश है वंदता हूँ तुम्हें तू ही परमेश है। ओम ह्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यः केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्तेभ्यः जयमाला जलफलादि पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं भाव पूजा भाव वंदना करे करावे भावना भावे अनंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंचप्रमेष्टिभ्यो नमः। प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोगेभ्यो नमः। दर्शन विशुद्धि आदि षोडशकारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि दशलाक्षणिक धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय और लोक मध्य लोक पाताल लोक विषय विराजमान कृत्रिमा कृत्रिम जिन चित्यालय जिन बिंबिभ्यो नमः। विदेह क्षेत्र संबंधी विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 रावत 10 क्षेत्र संबंधी 30 24 के 720 जिनेन्द्रेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चित्यालयभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चित्यालयभ्यो नमः। श्री कैलाशगिरी समेत शिखर चंपापुर गिरनार पावापुरी गुणावा राजगिरी सोनागिरी नैनागिरी द्रोणगिरी कुंडलपुर मुक्तागिरी सिद्धवरकुट पावागिरी बावन गजा पावागढ़ मांगेतुंगी गजपंथा शत्रुंजय तारंगा पोदनपुर कुंथलगिरी आदि से क्षेत्रेभ्यो नमः। अयोध्या हस्तिनापुर जैन बद्री मोड़ बद्री धर्मस्थल वेणूर कारकल हुमचा पार्शनाथ स्तवनीति पार्शनाथ बीजापुर पार्शनाथ भातकुली आदिनाथ मल चितापुर पार्शनाथ दहीगांव महावीर स्वामी कुंभोज बाहुबली कलिकुंड पार्शनाथ विघ्नारण पार्शनाथ नेमगिरी रामटेक शांतिनाथ मक्सी पार्शनाथ बनेड़ी आदिनाथ ऋषभदेव जी चांदखेड़ी आदिनाथ कुंडलपुर महावीर स्वामी अई क्षेत्र पार्शनाथ बहलना पार्शनाथ अहार जी पपोरा जी देवगढ़ चंदेरी चौबीसी थुबोन जी बजरंगगढ़ शांतिनाथ पदमपुरा पदम प्रभु तिजारा चंद्र प्रभु चंदनगांव महावीर स्वामी मुनीश्वरनाथ केशवराय पाटन अतिशय क्षेत्र से नरसिंहराजपुर बड़ागांव पारसनाथ जी श्रावस्ती जी त्रिलोकपुर जी बिजोलिया पारसनाथ जी महुआ पारसनाथ जी अणिंदा पारसनाथ जी अंदेश्वर पारसनाथ जी नागफणी पारसनाथ जी जटवाड़ा पैठन कतनेर चिंसुरातिशय क्षेत्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम वृषभादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी दिगंबर जैन मंदिरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव श्री वीर निर्माण संवत 2549 विक्रम संवत 2079 मासोत्तम मासे मार्गशीर्ष मासे सुबह शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम रविवासरे परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग सत्सानिध्य सर्व
मुनियारिका सकल श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्मक्षार्थ महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। शांतिनाथ मुख शश अनुहारी शील गुणाव्रत संयम धारी 108 विराजे निर्गत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती परधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र भुज दिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विटप बहुपन की वर्षा द्वंद्व व्यासन वाणी सरसा चत चमर भामंडल भारी ये तो प्रातिकार मनहारी शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिरनाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े तिने पुनि चार संग को पूजे जिन मुकुट हार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदाब्द जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करो शांति सदा अनूप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतिनकों यति नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख वलियुत हो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पे तिल पर न रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल भारी सारे ही देश धारे जिनवर वृक्ष को जो सदा सुखकारी घाति कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। हाथ जोड़िए। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सदव्रतों का सुजस के दोषणों को सभी का बोलो प्यारे वतन हित के आपका रूप ध्यान तोलों से हूँ चरण जिनके मोक्ष जो लोन पाऊं तव पद मेरे ही मैं मम ही तेरे पुनि चरणों में तवलो लीन रहो प्रभु जवलो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ बहु दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सो दुर्लभ कर्मों का अक्षय सुबोध सुकारी इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार।